सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। चिंतामणि है नाम तुम्हारा, त्रिभुवन संकट हारी। चियोदिश में फैली है कीरत सांवरिया सुखकारी। सांवरिया सुखकारी। शत शत वंदन दीपा नंदन पाखंड को ललकारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सुविधावाद को दियान प्रश्रय संयम पाठ पढ़ाया। रहो सभी जन एक डोर में, अनुपम मार्ग दिखाया। अनुपम मार्ग दिखाया। प्रेम भाव को सदा बढ़ाना, सबको मिला किनारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को पाप भीर वैरागी गुरुवर, सत्य शोध के प्रहरी। संघर्षों में हार न मानी, चिंतन शैली गहरी। चिंतन शैली गहरी। दान दया की रेस बताए, आभारी जग सारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। भक्तों के भगवान तुम्ही हो, मन मंदिर के स्वामी। कष्टों की काली रातों में प्रकट अंतर्यामी। प्रकट अंतर्यामी। भिक्षु भिक्षु रटत रटत कटत भव जंजीरा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। सांस सांस में बोल रहा है जय भिक्षु का नारा। भिक्षु को नमन हमारा, भिक्षु को नमन हमारा। अनंत अनंतास्था के धाम युग प्रधान माँ तपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका। 9 प्रकार के ग्रह बतलाए गए हैं। राहु केतु आदि 9 ग्रहों को आप सभी जानते हैं। इन 9 ग्रहों को शांत किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से। इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
परंतु एक 10वां ग्रह है जिसे कहते हैं आग्रह। तो आग्रह जहाँ पर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। आग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको किसी जाप से शांत करना बहुत मुश्किल है। उसको तो सही समझ से ही शांत किया जा सकता है। तो आग्रह रूपी तत्व जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है और सही समझ नहीं होती है, तो वह आग्रह घर परिवार और संस्था समाज में विग्रह उत्पन्न करने लग जाता है। आग्रह से व्यक्ति विग्रह की ओर बढ़ता है और विग्रह से फिर कदाग्रह की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आग्रह रूपी ग्रह को शांत करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का मत होता है कि हम सही हैं तो फिर हम आग्रह क्यों नहीं करें। हो सकता है आप अपनी दृष्टि में सही हो, परंतु दूसरों की दृष्टि में सही नहीं हो। अनेकांत का जो दृष्टिकोण है वह एक ही वस्तु के विभिन्न धर्मों की व्याख्या करता है, उनके सह अस्तित्व को मानता है कि एक वस्तु में अनेक धर्मों का अस्तित्व हो सकता है। तो अलग अलग एंगल से देखने पर किसी एंगल से सही हो सकते हैं, किसी एंगल से गलत हो सकते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वह उसको समझ करके अपने गलत आग्रह से दूर हट जाएगा। सत्य के प्रति हमेशा आग्रह होना चाहिए कि सत्याग्रह तो जरूरी है। अगर सत्य के प्रति आग्रह नहीं होगा तो व्यक्ति सत्य को जी नहीं पाएगा। तो सत्याग्रह जरूरी है, पर कदाग्रह नहीं होना चाहिए और असत्य का आग्रह नहीं होना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। होना ये चाहिए कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ सत्य, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पर ये शब्दावली होती है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ सत्य है, तो वहाँ पर तो सब गड़बड़ हो जाता है। और जहाँ पर ये शब्दावली होती है कि जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, तो वहाँ पर व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आग्रह किस प्रकार घर परिवार के लिए समस्या कारक बन जाता है। एक सेठ जी थे, छोटा सा गांव था और गांव में सेठ जी का एक ही घर था। घर क्या था, सेठ जी अकेले ही थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इकलौती संतान होने के कारण और कोई था नहीं। पर सेठ जी ने विवाह नहीं किया, उम्र हो गई पर विवाह नहीं कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा सेठ जी शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, घर बस जाएगा और घर बसेगा तो आपको भी सुख सुविधा रहेगी और कोई बाहर से आएगा उसको भी सुविधा रहेगी, तो आप शादी कर लीजिए। पर सेठ जी शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सेठ जी सोचते हैं कि अगर मैं शादी करूंगा तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा, अगर घरवाली आएगी तो खर्चा डबल हो जाएगा, डबल क्या चौबल हो जाएगा, इसलिए शादी नहीं करना अच्छा है। क्यों शादी करेंगे परिवार बढ़ेगा तो दिन दुना खर्चा बढ़ता ही जाएगा, तो मैं कितना कमाऊंगा। सेठ जी इस विचार के कारण शादी नहीं कर रहे। गांव वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया तो सेठ जी की इच्छा हुई शादी करे। तो सेठ जी ने शादी की और शादी की पहली रात में अपनी पत्नी को समझा दिया कि देखो मेरे घर में आई हो तो मेरे घर के कुछ कानून कायदे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। वो बेचारी उसने कहा ठीक है, जैसा आपके घर की परंपरा है वैसे निभाएंगे। कि हमारे घर की परंपरा है कि हमारे घर में एक बार के खाने में 4 ही रोटी बनेगी, 2 रोटी तुम खाना और 2 रोटी मैं खाऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और सारे घर की चाबियां मेरे पास में रहेगी। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। तो उसने दूसरे दिन खाना बनाया, 4 रोटी बनाई, 2 रोटी सेठ जी को परोस दी, 2 रोटी खुद खा ली। 10-15 दिन ठीक चला क्रम। एक दिन सेठ जी आए और बोले आज तो भूख ज़्यादा लगी है, 1 रोटी और मुझे परोस दे। ठीक है, उसने 3 रोटी परोस दी। उसने 1 ही रोटी है, उसने सोचा और दूसरी बना लूँ। सेठ जी बोले दूसरी नहीं बनाना है, अपनी घर की परंपरा है, 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनेगी। ठीक है, 1 रोटी खाई उसने बेचारी ने। फिर कुछ दिन यूँ 3 रोटी और 1 रोटी का क्रम चला। उसने सोचा ये तो काम गड़बड़ है, 1 रोटी पर कैसे दिन निकलता, पूरे दिन काम करो। पर क्या करे, सेठ जी मानते नहीं है। ऐसे ही एक दिन और सेठ जी आए कि आज तो जोरों की भूख लगी है,
वो तुम्हारी वाली रोटी भी मुझे परोस दे, तुम आज उपवास कर लो। सेठानी ने कहा भी अपने घर में आटे की कमी नहीं है, अपन दूसरी रोटी बना लेती हूँ। कि नहीं, दूसरी तो नहीं बनाना है, दूसरी भी नहीं बनाना है, चारों रोटियां भी खुद खा जाना है, तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा। पर संकोच स्वभावी होने के कारण उसने सेठ जी के उस अन्याय को सहन करना शुरू कर दिया। और आखिर भूखा आदमी कब तक जिएगा, महीना भर निकला होगा और सेठानी परलोकवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। लोगों तक समाचार पहुंचा, लोग आए उठाने के लिए। लोगों ने विचार किया, बड़ी मुश्किल से सेठ जी को तैयार किया और सेठानी का स्वर्गवास हो गया। अब भीतर की क्या बात है वो तो लोगों को पता नहीं, परंतु जो हो गया क्रियाक्रम किया। फिर 6 महीने बीते, फिर लोगों ने कहा सेठ जी शादी कर लीजिए। सेठ जी ने फिर लोगों के दबाव में आकर के शादी की, दूसरी शादी की। सेठ जी ने फिर वही दूसरी शादी जो हुई और उस सेठानी के साथ भी वही तरीका अपनाया, उसका भी वही हाल हुआ जो पहली का हाल हुआ। तीसरी शादी जब हुई, तब जो तीसरी औरत आई थी उसने विचार किया कि मेरे से पहले 2 शादियां हो चुकी है, दोनों की डेथ हो चुकी है, इसका कारण क्या है। तो उसने समझ लिया कि सेठ जी ने जो शर्त रखी है 2 रोटी वाली, तो ये शर्त जो है सही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो वह थोड़ी होशियार थी, हो सकता है कोलकाता की हो, आपकी पता नहीं कहाँ की हो। तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी 2 रोटी आप खाएंगे, 2 रोटी मैं खाऊंगी, ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन सेठ जी ने तीसरी रोटी मांगी, तो वह बोली तीसरी रोटी नहीं मिलेगी, अगर तीसरी रोटी जब डालूंगी आप मुझे दूसरी रोटियां बनाने दो। कि दूसरी तो नहीं बनाना है, तो दूसरी नहीं बनाना है तो तीसरी रोटी नहीं डालूंगी, 2 ही खानी पड़ेगी। सेठ जी जिद पे आ गए, नहीं मैं तो 3 खाऊंगा, मैं 4 खाऊंगा, मैं सेठ हूँ मालिक हूँ, मैं तो 4 खाऊंगा। वह बोली नहीं 2 खाना तो खाओ, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगी। सेठ जी बोले नहीं मैं तो 4 खाऊंगा। अब क्या करें, बात तन गई, सेठ जी जिद में आ गए। सेठ जी ने विचार किया ये थोड़ी ऊपर वाली लग रही है, इसको अभी चमत्कार दिखाना पड़ेगा तब सीधी होगी। तो सेठ जी ने कहा कि तुम मेरे को डालती है कि नहीं डालती है। नहीं, वो बोली नहीं डालूंगी। कि नहीं डालती है तो मैं मरता हूँ। कि वो बोली मर जाओ। सेठ जी वहीं आंगन में लेट गए और मरने का स्वांग रच दिया। उसने पहले अपनी 2 रोटियां खा ली, खाने के बाद धीरे से सेठ जी के पास आई, सेठ जी 2 खाओ। सेठ जी टस से मस नहीं हो रहे। उसने कहा सेठ जी मैं अब रोना शुरू कर रही हूँ, क्यों पति का स्वर्गवास हो गया, रोऊंगी, गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इज्जत आपकी जाएगी, अभी भी संभल जाओ, अभी मैं वार्निंग दे रही हूँ, अभी भी उठ जाओ, संभल जाओ, 2 रोटी खाने का हाँ कर दो। सेठ जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा आज सेठ जी को बराबर चमत्कार दिखाना है ताकि हमेशा के लिए समस्या निकल जाए। और उसने नोरा प्रारंभ कर दिया, लोग इकट्ठे आओगे। लोगों के पास समाचार पहुंचा कि सेठ जी गुजर गए। लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि सेठ जी नहीं सेठानी गई होगी, क्योंकि पहले 2 बार सेठानी गई, सेठ जी जाने वाले नहीं है। परंतु यहाँ आकर देखा तो आंगन में सेठ जी लेटे हुए हैं, मतलब सेठ जी गए। लोगों ने सोचा कि बड़ा बुरा हुआ, पहले 2 बार सेठानियाँ चली गई और इस बार सेठ जी चले गए, सेठ जी की योग ही नहीं है। आए लोगों ने अर्थी बांधी, तब वह पास में गई, लोगों से कहा कि मुझे सेठ जी से मिलना है। लोगों ने सोचा भाई नई शादी हुई है, मोह तो रहता ही है, चेहरा देखने दो। लोग हट गए, वह पास में गई, धीरे से कान में से कहा 2 खाऊं, 2 खाओगे कि नहीं। टस से मस नहीं हो, कुछ बोले नहीं, ठीक है। उसने कहा चलने दो, आगे बढ़ने दो, नाटक को आगे बढ़ने दो। और वह सेठ जी को उठा लिया गया और वहाँ पर शमशान लेकर जाते हैं, तो बीच में एक विश्राम कराते हैं। तो वहाँ विश्राम स्थल पर जब नीचे रखी अर्थी, तो वह फिर पहुँच गई वहाँ पर। लोगों से कहा एक बार और चेहरा देखने दो। उसने सोचा एक बार और पूछ लेती हूँ। तो उसने फिर जाकर पास में कहा सेठ जी 2 खाओ, पर सेठ जी कुछ बोले नहीं। फिर आगे बढ़ी अर्थी, चिता सजा दी गई, चिता में लिटा दिया गया। फिर एक बार सोचा अब की लास्ट बार पूछ लेती हूँ। फिर वह गई, लोगों को कहा कि एक बार और सेठ जी का चेहरा दिखा दो। लोग साइड में हो गए, पास में गई और कान में पूछा 2 खाओ, पर सेठ जी टस से मस नहीं, एकदम पक्के मजबूत, पर टस से मस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, घर आ गई वह, तो लोगों ने आग लगा दी।
अब लकड़ियाँ धीरे धीरे जलती है, जलते जलते धीरे धीरे ऊपर आग पहुँचती है। थोड़ी देर तो सेठ जी ने सहन किया, भाई गर्मी लग रही, थोड़ी थोड़ी गर्मी सुहाती लग रही, तब तक सहन किया। जब कपड़े जलने लगे सेठ जी सोचा अब नहीं रहा जाएगा, अब नहीं सहन होगा, और सेठ जी ने जोर से ताकत लगाई, लकड़ियों को इधर उधर उछाल दिया और चिता में से बाहर निकलकर घर की तरफ भागे। कपड़े तो आधे जल गए थे और बोलते हुए भागे, दो खाऊं दो खाऊं दो खाऊं। लोग तो जा रहे थे आगे, उनके पीछे पीछे। लोगों ने सोचा ये कोई भूत बनकर आ गया है, सेठ जी मरकर भूत बन गया है, बोल रहा दो खाऊं, किसी दो को खाएगा। लोग आगे आगे, वह पीछे पीछे। सेठ जी सीधा घर में जाकर घुसा कि दो खाऊं दो खाऊं दो खाऊं। सेठानी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा दो खाओ, तब समझे नहीं। अब सारी इज्जत मिट्टी में, गांव में इज्जत खराब करके फिर दो खाओगे, कोई बात नहीं, लौट आए घर पे, वो भी अच्छी बात है। और सेठ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं अब दो खाऊंगा। और दूसरी बात, ये चाबी, घर की चाबी तेरे को सौंपता हूँ, जो तुम्हारे को बनाना है, करना है, खाना है, जितना बनाना है खाना, मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं, सारी परंपरा ऊपर रख दी। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना आग्रह छोड़ दिया। आग्रह था तो घर में समस्या थी, और आग्रह छोड़ दिया तो धर्म पत्नी ने जब घर की व्यवस्था संभाल ली तो सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से हो गई। तो कहने का तात्पर्य, जहां पर व्यक्ति का आग्रह दुराग्रह बन जाता है तो वह कदाग्रह उत्पन्न करता है, कलह उत्पन्न करता है, झगड़ा उत्पन्न करता है। और वही आग्रह अगर शांत हो जाता है, आग्रह को छोड़ करके एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करते हैं, तब व्यक्ति में वो कलह की स्थिति नहीं होती है और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनता है। प्रेम और सौहार्द के साथ घर गृहस्थ की गाड़ी चलती है या समूह की गाड़ी चलती है। तो बहुत जरूरी है जीवन में कदाग्रह न हो, जीवन में दुराग्रह न हो, सत्य के प्रति आग्रह हो, सच्चाई है उसके प्रति आग्रह होना चाहिए, परंतु गलत के प्रति कभी भी आग्रह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अभिमान के वश कि मैंने बात कह दी है, मेरी बात भले गलत ही क्यों न हो परंतु मैं उसे पकड़ कर रखूंगा, तो अभिमान वश अगर कोई पकड़ के रखता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। जहाँ गलती समझ में आ जाए तत्काल उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। उसमें तो भलाई है, स्वयं की भलाई है, उनके परिवार की भलाई है। और फिर भी कोई अभिमानवश पकड़ के रखता है तो वह स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। बहुत समझाया गया रावण को, विभीषण ने बहुत समझाया, परंतु फिर भी रावण समझा नहीं और उसका परिणाम हुआ क्या, परिणाम हुआ आप सभी जानते हैं, रावण की क्या हालत हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ गलती समझ में आ जाए वहाँ पर उसे छोड़ देना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, आग्रह छोड़ करके जीवन को सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे ये जीवन, छोटा सा जीवन है, ये जीवन खुशहाल रह सके, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यतीत हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम में कहा गया है, बुद्धि अचंडं भये विनीयं, कुद्धं कुशीलं भये अकित्ति, संभिन्न चित्तं भये अलक्षी, सचित्ति यस्य भये श्रीय। ग्रंथकार कहता है, अक्रोधी विनीत की बुद्धि सेवा करती है, उसके पास आ जाती है। क्रोधी कुशील व्यक्ति की अकीर्ति उसके पास आ जाती है। अस्थिर चित्त वाले की अलक्ष्मी सेवा करती है, अर्थात उसके पास लक्ष्मी नहीं आती। सत्य में जो स्थित है उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। चार बातें हैं, क्षमा, विनय, स्थिरता और सत्य। आत्मा के विकास में क्षमा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
क्षमा वरदान है, क्षमा ज्योति है, क्षमा बाग है और क्षमा गुलशन है। धार में एक बगीचा है तो क्षमा फूल है। जहां क्षमा है वहां आत्मा का विकास होता है, बुद्धि भी उसकी सेवा करती है। क्षमा के बिना हमारा जीवन रेगिस्तान है। जैसे रेगिस्तान का विशेष मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके जीवन में क्षमा नहीं है उसका मूल्य नहीं है। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? क्षमा है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, नरस्य भूषणं रूपम, नरस्य भूषणं रूपम, रूपस्य भूषणं गुण, गुणस्य भूषणं ज्ञानम, ज्ञानस्य भूषणं क्षमा। मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप है, रूप है। और रूप का आभूषण क्या है? गुण है। गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान का आभूषण क्या है? क्षमा है। बहुत सुंदर है। क्षमा की साधना बहुत ऊंची साधना है, मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। और जिसके पास में क्षमा रूपी शस्त्र होता है उसको कोई खतरा नहीं है। इसलिए संस्कृत में भी कहा गया है, क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जन किंग करिष्यति। जिसके पास में क्षमा रूपी शस्त्र है, तलवार है, दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। और जहां क्षमा है वहां मानवता का विकास होगा, सज्जनता का विकास होगा, विशालता का विकास होगा, गंभीरता का विकास होगा। जहां क्षमा नहीं है तो वहां कलह का वातावरण निर्मित होता है। जहां क्षमा नहीं है घर में अशांति, असमाधि रहती है, सारा वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति धर्म में प्रवेश करना चाहता है, वीतरागता की ओर प्रस्थान करना चाहता है, वो क्षमा की साधना करे। धर्म का जो स्वरूप बताया है अकषाय की साधना, और अकषाय की साधना क्षमा के बिना हो नहीं सकती है। तो जहाँ क्षमा है वहाँ अकषाय की साधना है। अकषाय अर्थात वीतरागता की साधना है। और जहाँ क्षमा है वहाँ विकास है, उल्लास है, मधुमास है। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे जीवन में क्षमा का विकास हो। और जितनी ज़्यादा क्षमा होगी उतना ही आदमी तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा। और उसके रोम रोम में धर्म का भाव रहेगा। आपने नाम सुना होगा दंडन मुनि का। भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल में दंडन मुनि हुए हैं। और दंडन मुनि श्री कृष्ण महाराज की एक रानी थी दंडना, दंडना रानी थी। उनकी कुक्षी से दंडन का जन्म हुआ। दंडन बड़े हुए, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए, प्रवचन सुना, वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद में साधना में लगे। और वो बहुत बड़े तपस्वी थे, खूब तपस्या करते। नहीं, योग की बात उन्होंने एक नियम भी लिया कि मेरी लब्धि का जो भोजन मिलेगा तो ही मैं पालना करूंगा, नहीं तो मेरी तपस्या चलती रहेगी। मैं दूसरों की लब्धि का भोजन नहीं करूंगा। ये उन्होंने एक नियम ले रखा था। और वो गोष्ठी के लिए जाते, कहीं भी उनको भोजन नहीं मिलता। साथ वाले संतों को भी भोजन नहीं मिलता। साथ में कोई संत जाते तो भी भोजन नहीं मिलता। उनके अंतराय कर्म का उदय आ गया। लेकिन दंडन मुनि अपने तपस्या में मजबूत थे। कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं मेरी लब्धि का ही भोजन करूंगा। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण महाराज अरिष्टनेमि के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन किए और उन्होंने भी कुतूहलवश प्रश्न कर लिया, भगवान आपके 18,000 साधु हैं। जैसे भगवान महावीर के
14,000 साधु थे, भगवान पार्श्वनाथ के 16,000 साधु थे और भगवान अरिष्टनेमि के 18,000 साधु थे। यह याद करने का एक तरीका है, 14, 16, 18। और ऐसे संभवतः साधुओं में भी ऐसा है, 36,000, 38,000, 40,000 का ऐसा संभवतः कुछ होगा। तो भगवान ने कहा 18,000 साधुओं में जो तपस्वी संत है, उसकी साधना वाला जो संत है वह है दंडन कुमार, मुनि दंडन कुमार। और दंडन कुमार बड़ी तपस्या करता था, पाना भी नहीं मिलता था और शरीर भी एकदम लकड़ी जैसा हो गया, इतना पतला हो गया, कृष्ण हो गया, कमजोर हो गया। जैसे ही सुना, कृष्ण महाराज के मन में दर्शन करने की इच्छा जगी। इतने बड़े तपस्वी है, पुत्र तो वो अलग बात है, लेकिन साधना की दृष्टि से साधु है, इतने बड़े तपस्वी है। वो कहा है कि वो अभी भिक्षा के लिए गए हुए हैं। तो श्री कृष्ण महाराज वहां जाते हैं और दर्शन करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सामने एक कंदोई की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी। उसने श्री कृष्ण महाराज को दंडन मुनि के दर्शन करते हुए देखा। जैसे ही दर्शन करते हुए देखा तो श्री कृष्ण महाराज मुनि को वंदना करे हैं। इसका मतलब साधु कोई चमत्कारिक है, साधु कोई प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। नहीं तो श्री कृष्ण महाराज इस दुबले पतले को क्यों वंदना करेंगे। श्री कृष्ण महाराज तो पधार गए। अब वह आया, उसने वंदना की, मुनिराज गोचरी की कृपा कराओ, मेरे मोदक है। महाराज ने वापिस प्रश्न किया, क्या तू मेरे को जानता है, मैं किसका पुत्र हूं। सारी बातें पूछी। कभी कभी क्या होता, परिचित है तो हमारे श्री कृष्ण महाराज का बेटा है उसके नाम से दे देते हैं, कभी और किसी के नाम से दे देते हैं कि मैं नहीं जानता हूं आप कौन हो, मैं इतना जानता हूं आप साधु हो और इसलिए मैं आपको गोचरी की भावना भा रहा हूं, आप मेरे हाथ से व्रत मिल जाओ। उसने मोदक लिए और आया, भगवान से कहा, भगवान आज मुझे मेरी लब्धि का भोजन मिला है। क्या मिला है? मेरी लब्धि का भोजन मिला है। भगवान ने कहा, तुम्हारे को तुम्हारी लब्धि का भोजन नहीं मिला है। कैसे बनते? श्री कृष्ण महाराज ने तुम्हारे को वंदना की थी और उस वंदना से प्रभावित होकर उस हलवाई ने तुम्हारे को मोदक बनाए हैं। उनने सोचा, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए जिनके कारण मेरे अंतराय आ रही है। कभी हमारे भाई बहन भी कहते, महाराज दुकान करता हूं अंतराय आ जाती है, बहनें बोलती है ये काम करती हूं अंतराय आ जाती है, तपस्या करती हूं अंतराय आ जाती है, और भी किसी को कुछ पढ़ाती हूं अंतराय आ जाती है, कार्य नहीं होता है। तो कहीं न कहीं हमने पूर्व भाव में या कोई ऐसा कारण होगा, कोई ऐसी गलती की होगी जिनके कारण हमारे को अंतराय मिलती है। तो भगवान ने कहा, पूर्व भाव की बात बताई। मगध देश के अंतर्गत पराद नामक एक नगर था और पाराशर नाम का तुम किसान था। संपन्नता, सुखी था, समृद्ध था, अच्छा तुम्हारा प्रभाव था और 600 हल तुम्हारे थे। कितने? 600 हल तुम्हारे थे। बड़ा जमींदार था, तुम्हारी बहुत इज्जत थी। और 600 हल है तो 1200 बैल हो गए, 600 मनुष्य हो गए, 1800 लोग हो गए कुल मिलाकर। पशु और मनुष्य 1800 लोग तुम्हारे वहां काम करते, समय पर तुम भोजन भी देता, सब कुछ करता। एक दिन की बात है, हल का कार्य आया और जुट गए और सब हल को में काम करने लगे। और ऐसे करते करते इतनी गर्मी थी जिसके कारण पशु भी थक गए, मनुष्य भी थक गए, भोजन का समय हो गया तो तुम्हारे मन में लोभ आ गया। तुम्हारे मन में लोभ आ गया, तुमने क्या किया, एक आटा और दे दिया, पर एक चक्कर और कटवा दूं, जिसके कारण वो बहुत परेशान हुए मनुष्य, पशुओं को भी बहुत तकलीफ हुई। उस समय तुम्हारे निकाचित कर्मों का
बंधन हो गया। तो लोभ में आ गया, स्वार्थ का भाव आ गया, निकासित कर्मों का बंधन हो गया। और जो निकासित कर्मों का जो बंधन होता है वो भोगना ही पड़ता है। कर्म दो प्रकार के बताए हैं, दलिक और निकासित। दलिक कर्म है वो त्याग तपस्या के द्वारा हम उसका अक्षय कर सकते हैं, और लेकिन जो निकासित कर्म है उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो समता रखना चाहिए। जैसे भगवान के भी निकासित कर्म उदय में आए, और भी किसी के भी कर्म निकासित उदय में आ सकते हैं, उस समय समता की साधना रखनी चाहिए। तब नंदन मुनि को बोध हुआ और उसने इतनी उत्कृष्ट समता रखी, सहिष्णुता रखी। कहते हैं वो जो लाडू है नहीं, चूरते चूरते हैं और परिणाम ही आए, उसने कर्मों को चूर दिया और इतने भाव निर्मल हो गए, भाव पवित्र हो गए, उस जीव को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान क्यों हुआ? तपस्या तो थी, साथ में सहिष्णुता। सहिष्णुता के बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। कभी कभी क्या होता है, तपस्वी होता है, तपस्या खूब करता है, तपस्या के साथ में कभी कभी क्रोध की संख्या बढ़ जाती है। जब जठराग्नि तेज होती है तो गुस्सा भी ज्यादा आता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं तपस्या के साथ में स्वाध्याय, ध्यान, जप का योग होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा निर्मल होगी, पवित्र होगी। नहीं तो केवल आप तन को तपा रहे हैं। तन को तपाने से कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, क्रोध भी आ जाता है। और तन के साथ में यदि आप मन को तपाओगे, बुद्धि को तपाओगे, इंद्रियों को तपाओगे, तो चेतना झिलमिल उठेगी। तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हम कह सकते हैं दंड मुनि का। ऐसे हमारे धंधा अणगार का आता है, वो भी उत्कृष्ट तपस्वी था, समताधारी था। तो जिसके जीवन में समता का विकास होता है तो वहां बुद्धि भी उसकी सेवा करती है। क्या? जैसे कहा जाता नहीं, आगे के दरवाजे से गुस्सा आया और पीछे के दरवाजे से बुद्धि चली जाती है। या तो क्रोध रहेगा या बुद्धि रहेगी। लेकिन जहां क्षमा है वहां बुद्धि भी है और क्षमा भी है, सहिष्णुता भी। क्यों? तो बुद्धि किसकी सेवा करती है? क्रोधी की सेवा नहीं करती है, अहंकारी की सेवा नहीं करती है। जो सहिष्णु होता है तो बुद्धि उसकी सेवा करती है। और दूसरा जो बताया विनीत, विनय का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। अनाशातना बहुमान कर्णम च विनय। किसी की आशातना नहीं करना, उसका नाम है विनय। हमारे भीतर में जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करना है, विनय है। बहिर्मुखता को त्याग करना, यह विनय है। और जहां विनय है वहां धर्म है। भगवान से प्रश्न पूछा गया धर्म का मूल क्या है? तो भगवान ने कहा धर्म का मूल विनय है। जिन शासन का मूल क्या है? विनय है। और जिस संघ में विनय होता है, जिस समाज में विनय होता है, जिस परिवार में विनय होता है, वो समाज, परिवार, घर शक्तिशाली होता है। कि विनय विटामिन सी है। विनय क्या है? विटामिन सी है। और विनय आभ्यंतर तप है। और विनय की शक्ति अपराजेय होती है। जिसके पास में विनय होता है वह सब जगह आदर को, सम्मान को प्राप्त होता है। और जहाँ विनय होगा वहाँ पढ़ाई भी आएगी। अभिमानी को पढ़ाई नहीं आएगी, और पढ़ाई आ भी गई तो वह उसके लिए कभी कभी खतरा भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हर समय तू ये भावना भाव मेरे भीतर में विनय का विकास हो। रज होती नहीं, रज हल्की होने के कारण वो ऊंची जाती है और पत्थर नीचे जाता है। नीचे जाता कारण पत्थर भारी है और रज हल्की है। तो जो हलुकर्मी होता है, जो विनम्र होता है, वो ऊपर जाता है। जो भारी होता है, अभिमानी होता है, वह नीचे जाता है। इसलिए यह चिंतन करना है कि मेरे भीतर में कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आए। मनुष्य है, मानवीय कमजोरी है, दुर्बलता है, अहंकार आ जाता है, किसी को भी आ सकता है। लेकिन ये भावना भाव, यदि मैं अहंकार करूंगा तो कितना नुकसान होगा। अहंकार में नुकसान ही नुकसान है। आप सोचते हैं कि मेरा वर्षों से जम रहा है, कोई किसी का वर्षों से नहीं जम रहा है। अभी आपने कहानी सुनी न, कहानी आग्रह। ये आग्रह क्या है? ये है मतलब अहंकारी है, एक तरह का अहंकारी है। अज्ञान के कारण, आग्रह के कारण अहंकार पैदा होता है। जाति कुल आदि के कारण अहंकार पैदा होता है। प्रतिस्पर्धा वर्चस्व के कारण अहंकार पैदा होता है। तो जहाँ अहंकार होता है वहाँ समस्या है, और जहाँ विनम्रता है वहाँ समाधान है। इसलिए ये भावना भाव कि मेरे जीवन में हर समय विनम्रता का भाव रहे। और जो व्यक्ति तने रहने में, कहते तना होता नहीं, वो यदि अकड़ कर रहता है तो उसका विकास नहीं होता है। नमे रहने में विकास होता है। तने और नमे,
कभी भी तनकर नहीं रहना, हमेशा नमकर रहना। जो नमकर रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे वृक्ष होता है, फलवान वृक्ष होता है, जैसे फल आते हैं वो झुक जाता है। नमंती फलिता वृक्षा नमंती विबुधा नरा, कितना सुंदर का है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो कुलीन लोग होते हैं, वो हमेशा झुके हुए रहते हैं। और जो फलवान होता है, जो रसदार होता है, फल देने वाला होता है वृक्ष, वो हमेशा झुकता है। और झुकने में फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और जो नहीं झुकता है अकड़ में रहता है, अकड़ और पकड़ कहते नहीं, जहाँ अकड़ है तो वहाँ पकड़ होती है। तब पकड़ है, कभी वो पकड़ कभी कभी आत्मा के लिए नुकसानकारी भी हो जाती है। यदि सत्य की पकड़ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और झूठी पकड़ है तो वहाँ समस्या हो जाती है। तो कभी भी मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। और यदि अहंकार का भाव आता है तो समझना चाहिए आत्मा का नुकसान हो रहा है। इसलिए कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए लेकिन हंसुए कोय, अधहू नाव समुद्र में कहाँ जाने का होए। कभी भी गर्व नहीं करना, आज है कल नहीं है, किस बात का हम गर्व करें। हमेशा विनय का भाव रखो। आपने नाम सुना होगा थिरपाल और फतेह चंद स्वामी का, कितने विनयवान थे, कितने विनयवान। आश्चर्य आपको होगा, जब थिरपाल जी स्वामी और फतेह चंद स्वामी भिक्षु स्वामी से दीक्षा प्रया में बड़े थे, फिर भी उन्होंने आचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। इतने विनीत थे। और आचार्य भिक्षु भी कितने विनयवान थे, उन दोनों साधुओं को बड़ा रखा, उनके प्रति विनय का भाव रखते थे। जब धर्म संघ में विनय होता है तो वो आगे बढ़ता है। कोई भी साधु यदि आगे आता है और विकास चाहता है और योग्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए विनय की साधना जरूरी है। हमने आचार्य भिक्षु को नहीं देखा, भारमली स्वामी को नहीं देखा, जयाचार्य मगवा को नहीं देखा, कालूगणी को भी हमने नहीं देखा, संभवतः किसी ने नहीं देखा होगा कालूगणी को। अभी यहाँ बैठे हैं, मुक्ति भाई को छोड़ दो, हाँ मुक्ति भाई को छोड़ दो, यहाँ जो बैठे हैं किसी ने कालूगणी को नहीं देखा। लेकिन तुलसी गणी और महाप्रज्ञ जी को हमने देखा। तुलसी गणी के प्रति महाप्रज्ञ जी का कितना विनय था। छोटी छोटी बात में विनय। एक बार गुरुदेव महाप्रज्ञ जी आचार्य तुलसी के पास में गए और वंदना करके कोई अर्ज की होगी, निवेदन किया होगा, आज्ञा ली होगी जो भी। तो गुरुदेव ने कहा, क्या तुम आचार्य बने हो? छोटी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास में आते हो? उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, गुरुदेव मैं संघ का आचार्य हूँ, आपका आचार्य नहीं हूँ। संघ का आचार्य हूँ मैं, आपका आचार्य नहीं हूँ, आपका शिष्य हूँ और शिष्य ही रहूँगा। कितनी गहरी बात बता रही। और जो अच्छा शिष्य रहा हुआ होता है वही अच्छा आचार्य हो सकता है। और अच्छा शिष्य कब होगा? जब भीतर में विनय का गुण होगा, तभी वो अच्छा होगा। ज्ञान नंबर 2 की बात है, ये तो नंबर 2 की बात है। मूल है आचरण, है रुपया 99 रुपया चरित्र के हैं, आचरण के हैं, और 1 रुपया ज्ञान का है। जिसके पास में चरित्र होता है, जिनके पास में सद्गुण होते हैं, विनम्रता होती है, वो पग पग पर निदान कहते हैं, पग पग पर उसके निदान होता है और पग पग पर विजय को प्राप्त होता है। और ज्ञानी कितना ही है, और यदि विनम्रता नहीं है तो कभी भी उसका लोभ हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए ज्ञान के साथ में विनय का होना जरूरी है। और जितना ज़्यादा विनय होगा उतना ही ज्ञान उसके पास में आएगा। और जो अहंकारी है, उदंड है, प्रचंड है, तो ज्ञान भी वापिस जा सकता है, जा सकता है। स्थूलीभद्र की जो बात आती नहीं, स्थूलीभद्र की बात आती है, उन्होंने ज्ञान का प्रदर्शन किया, परिणाम क्या आया? परिणाम अच्छा नहीं आया। आज जो इनको ज्ञान मिलने वाला था उस ज्ञान से वो वंचित रह गए हैं। कभी भी अहंकार नहीं करना, हमेशा झुके रहना चाहिए। जितना आदमी झुकेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो थिरपाल जी स्वामी और फतेह सिंह हम उनको क्यों याद करते हैं? उनके जीवन में विनय का गुण था। कितना विनय है। और इतने बड़े संत और आचार्य भिक्षु के प्रति इतना विनय का भाव रखना, वो तो आचार्य थे और भी उनके भीतर में विनय का संस्कार थे। मतलब हर प्रवृत्ति में विनय की साधना करते थे। इसलिए गुरुदेव तुलसी ने उनके बारे में लिखा है, तेरे पाल फतेह आज तेरा पंथ संग में, तेरे पाल फतेह आज तेरा पंथ हर से हुला से आज मारे अंग अंग में,
हर्ष उल्लास आज मारे अंग अंग में, तुलसी मौज मनावेला ओ संता, तुलसी मौज मनावेला ओ संता। हाँ, कितना, जब तक तेरापन रहेगा तब तक थिरपाल और फतेह का नाम रहेगा। और दोनों के नाम कितना सुंदर, थिर और फतेह। हाँ, जैसे ही निवा थिर होगी और फिर फतेह ही फतेह। बाप और बेटे थे, दोनों बाप और बेटे इतने प्रभावशाली थे। और बेटे ने तपस्या करके आत्मा का कल्याण करना किया और बाप ने संसारा करके आत्मा का कल्याण किया, लेकिन दोनों भिन्नित थे। तपस्या ये तो आगे मूल बात है भिन्न की, इसलिए वो बहुत सुंदर कहा है, तन की कुशलता तने रहने में नहीं है, तन की कुशलता तने रहने में नहीं है, और डालियों की तरह नमे रहने में है, डालियों की तरह नमे रहने में है। आज हम थिरपाल और फतेह को क्यों याद करते हैं, भारत स्वामी को क्यों याद करते हैं? कि वो आचार्य भिक्षु के प्रति विनय रखते थे, समर्पण रखते थे। भारत स्वामी को तो पिता लेकर चले गए, कुशलोदी लेकर चले गए, लेकिन क्या कहा, मेरे बाप तो यही है। कितनी गहरी बात है वो, ये तो संसार के बाप है, ये तो मेरे धर्म के बाप हैं, ये मुझे तानने वाले हैं। उस दिन से आचार्य भिक्षु के दिमाग में आ गया, पहले भी आ गया होगा, मतलब शुरू से ही वो इतने विनीत थे, इतने समर्पित थे। उसका परिणाम ये आया, तेरापन धर्म संघ के दूसरे सम्राट हो गए, आचार्य भारमली स्वामी के रूप में विख्यात हो गए। और लोग कहते थे ये भोला है, सरल है, भोला है, और कहीं भोला नहीं, गजब का घोड़ा था, कहते नहीं। हाँ, गजब का घोड़ा कहना मतलब इतने प्रभावशाली थे। जब उन्होंने मोदी राम जी स्वामी के ऊपर अनुशासन किया, सब लोग देखते रह गए, सब लोग देखते रह गए। तो जैसे ही पट पर कोई भी बैठता है धर्म संघ का, ये जो आचार्य के पीछे जो भी आचार्य बनता है, तो एक ऐसे बढ़कर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। तो महाप्रज्ञ जी का उदाहरण ले लो, आप आचार्य महासमझ जी का उदाहरण ले लो, हर समय हाथ ऐसे रहते हैं, हर समय हाथ ऐसे रहते हैं। बड़े साधुओं के प्रति, रत्नाधिक साधुओं के प्रति कितना विनय है, और छोटों के प्रति कितना वत्सलता है, स्नेह का भाव है कि मेरा कोई भी साधु असमाधि में नहीं रहे, अशांति में नहीं रहे, तो समाधि में रहे, शांति में रहे। ये कब संभव है? जब आचार्य खुद समाधि में रहते हैं, शांति में रहते हैं, विनम्रता की साधना करते हैं, तो संग भी वैसा ही हो जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं कि मतलब हमें ऐसे अधिशास्त्र मिले और बार बार प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई विनम्रता विनम्रता विनय की साधना करो। और विनय भी 7 प्रकार का बताया, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, और मन विनय, वचन विनय, काया विनय, और लोकोपचार विनय। मतलब ज्ञानी के प्रति भी विनय रखना, ज्ञान के प्रति भी विनय रखना, श्रद्धा के प्रति भी विनय रखना, चारित्र के प्रति भी विनय रखना, और मन वचन काया में भी विनय का भाव, और लोकोपचार मतलब शिष्टाचार। ये विनय का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और जहाँ शिष्टाचार है, विनय है, और व्यक्ति का व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। और तीसरा जो सूत्र बताया है, स्थिरता। और जो व्यक्ति स्थिर रहता है तो वहाँ उसका विकास हो जाता है, और उसकी कीर्ति भी बढ़ती है, आगे भी बढ़ता है। और यदि स्थिरता नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ बताया गया है, जो अस्थिर चित्त वाले की अलक्ष्मी सेवा नहीं करती है, सेवा नहीं करती, वह सेवा चली जाती, मतलब लक्ष्मी चली जाती है। तो इसलिए हमेशा मन में ये भावना रहे कि मैं स्थिरता का विकास करूँ, मेरा स्थिर चित्त। और स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए? दीर्घ श्वास का प्रयोग करना चाहिए, अनुलोम विलोम का प्रयोग करना चाहिए, और बार बार भावना भानी चाहिए, मैं स्थिर बनूं, स्थिर बनूं, स्थिर बनूं, और मेरी साधना पवित्र होगी। साधना पवित्र कब होगी? जब आपके भीतर में स्थिरता होगी। लेकिन बड़ी समस्या ये है, हम ध्यान कराते हैं, 5 मिनट भी स्थिर नहीं रहते हैं। बच्चों को हम ध्यान कराते हैं और 1 मिनट बड़ी स्थिरता से 1 मिनट भी आँख सही नहीं रखते हैं। और जैसे ही महाराज इधर उधर देखने लगे तो वो आँख खोल देता है, पड़ोसी ध्यान करता है कि नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा होता है, पड़ोसी के चूंटियाँ भर देता है, या कागजी भूंगली बनाकर कान में डाल देता है कि तो क्या करा है। और कभी कभी हंसा भी देता है, और जैसे महाप्राण की ध्वनि कराते हैं, ओम की ध्वनि कराते हैं, तो बच्चे हंसाने लग जाते हैं, चंचलता करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ चंचलता है वहाँ फिर विकास नहीं है। इसलिए स्थिरता है, स्थिर चित्त बुद्धि वाला है तो उसके पास में लक्ष्मी आएगी। और नहीं तो आप जानते लक्ष्मी ऐसी भी चंचल है, लक्ष्मी तो ऐसी भी चंचल है। तो तीसरा ये मतलब क्षमा विनीत तो एक ही श्रेणी में आएगा,
और दूसरा ये आएगा क्रोधी कुशील व्यक्ति। जो क्रोधी व्यक्ति होता है तो उसकी अकीर्ति होती है, अपयश होता है। क्षमा का तो यश होता है और क्रोधी का अपयश होता है। तीसरा जो बताया, अस्थिर चित्त वाले के पास में लक्ष्मी नहीं आती है, स्थिर चित्त वाले के पास में लक्ष्मी आती है। चौथा जो बताया गया है, तो सत्य में जो स्थित होता है उसके पास में लक्ष्मी आती है। कितनी सुंदर बात कर दी है। जैसे एक सेठ के घर में लक्ष्मी थी और लक्ष्मी आधी रात को कह रही मैं जा रही हूँ। क्या बोली? मैं जा रही हूँ। तो सेठ बोला किसने निमंत्रण दिया था तुम्हारे को? मैंने तो तुम्हारे को निमंत्रण दिया नहीं, तुम्हारी इच्छा हुई तुम आ गई और तुम्हारी इच्छा जा, कौन रोकने वाला है। चली गई। फिर यश के मन में आया मैं भी जा रहा हूँ। सेठ ने कहा भले पधारो, आप आराम से पधारो। तो सत्य ने सोचा लक्ष्मी भी गई, यश भी गया, अब मेरा यहाँ टिकना सही नहीं है। और सत्य भी जाने लगा। सेठ को कहा मैं जा रहा हूँ। सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहा भाई? ये लक्ष्मी गई, यश गई, कोई बात नहीं, गए गए, तू कहीं नहीं जा सकता है, तू है, तुम्हारे पीछे मैं हूँ और तू चला जाएगा तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। तो सत्य ने सोचा नहीं, सेठ की भावना है तो सत्य सेठ के पास रहता है। और थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मी आती है कि मैं भी आ रही हूँ। किसने कहा तुम्हारे को जाने का, किसने कहा आने का? कि भाई जा, सत्य है वहाँ रहती हूँ, तो रह जा। और यश भी आ गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ सत्य था, सत्य है, वहाँ लक्ष्मी भी है, यश भी है, प्रशंसा भी है, सम्मान भी है। और सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये चार बातें हैं, इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा इस पर चिंतन करना चाहिए। अक्रोधी विनीत जो होता है तो बुद्धि उसकी सेवा करती है। अक्रोधी मतलब क्षमावान। और जो क्रोधी होता है वो अपकीर्ति को प्राप्त होता है, दुराचार को प्राप्त होता है। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो जो अस्थिर चित्त वाला है तो लक्ष्मी चली जाती है और स्थिर चित्त वाले के पास में लक्ष्मी रहती है। जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब कुछ है। इसलिए सभी भाई बहनों को ये साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। हर पल हर क्षण भावना भाव मेरे भीतर में क्षमा का विकास हो, मेरे भीतर में विनम्रता का विकास हो और मैं कुशील प्रवृत्ति से दूर रहूं, दुराचार से दूर रहूं और मैं हमेशा सत्य की साधना करूं और हमेशा स्थिर चित्त वाला बनूं। और मेरे पास में ये शक्तियाँ हैं तो मेरे कभी कमी नहीं आएगी। इसी आशा के साथ ओम आराधना। कल करीबन यहाँ से